हेलो बच्चों, अब है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो दिया हुआ है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है। अब इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो बर्तन है शंकुआकार, ये पानी से भरा हुआ है। सीधी सी बात है, एक शंकु था और उस शंकु को किसमें चेंज किया जाता है? बेलन में चेंज किया जाता है। तो दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वही कंसेप्ट हमें यहाँ यूज करना है, चाहे उसमें कुछ भी भरा हो। ठीक है, तो शंकुआकार बर्तन का आयतन, या कहें कि शंकुआकार बर्तन में पानी का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। शंकुआकार बर्तन का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए हम कैपिटल आर और कैपिटल एच का प्रयोग करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 1/3 गुणा शंकु की त्रिज्या है 10 गुणा 10, ऊंचाई 18 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा h। अब देखो 3 का भाग 18 में, 3 का भाग 18 में 6 बार। अब हमें इस h का मान ज्ञात करना है, तो इनका पक्षांतरण, गुणा में है तो भाग में, तो h बराबर होगा 10 गुणा 10 गुणा 6/5 गुणा 5 गुणा 5। ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्या बता देखो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 6 24, और बट्टे में क्या है 5। तो 5 का भाग 24 में लगा दें। देखो आर स्क्वायर तो है, एक 5 हमने ज्यादा ले लिया है ना, आर स्क्वायर तो है। तो ऊंचाई का मान कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण, उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसा, जिसमें एक ठोस का रूपांतरण दूसरे ठोस में होता है।
ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें अच्छे से समझना है। कंसेप्ट है बस वो सिंपल सा है कि जो दिया गया है उसका आयतन बराबर जिसके बारे में पूछा गया है उसका आयतन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि एक मोम का घनाभ है। अब किसका है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अपने को दिया हुआ है कि एक मोम का घनाभ है और इस घनाभ की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखे हैं। लंबाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर। ये एक मोम का घनाभ है। अब इससे क्या है, मोमबत्ती बनाई जाती है और उस मोमबत्ती का जो व्यास है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। मोमबत्ती का व्यास R बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा यानी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो मोमबत्ती, जैसे मान लो कि अपनी ये मोमबत्ती है, ऐसी तो होती है, तो इसका जो आकार है वो क्या है, किस प्रकार का ठोस बनेगा, ये बेलन बनेगा। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या और हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन बराबर होगा मोमबत्ती यानी बेलन का आयतन घनाभ का आयतन है LBH, मोमबत्ती का आयतन है πr²h। यहाँ स्मॉल h है, यहाँ कैपिटल H कर देते हैं। 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा h। 7 दूनी 14, एक अंक के पहले दशमलव। अब h का मान ज्ञात करना है, इनका हो जाएगा पक्षांतरण। तो h बराबर होगा 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बट्टे में आ जाएगा 22 गुणा 1.4 गुणा 0.2। अब देखो 11 दूनी 22, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो इन दोनों से दशमलव हट जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है। 7 दूनी 14 और 7 पंजो 35। क्या बच गया, 5 गुणा 2.5 बट्टे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये बच गया।
यहाँ दशमलव नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये दशमलव तो हट ही गया। 25 पंजो 125 और बट्टे 8, 8 का बाहर लगाएं, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 5 उतार लेंगे 45, 8 पंजो 40, 5 बचेगा पॉइंट, 5 बच गया, 8 उतार लिया 50, 8 सिक्का 48, 8 दूनी 100 है सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मोमबत्ती की लंबाई, मोमबत्ती की लंबाई कितनी है? 15.62 सेंटीमीटर। ये मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात हो गई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बताया हुआ है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? धातु का गोला, और इस धातु के गोले का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि इस गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, जैसे अपना बिजली का तार होता है ना, वो बनाया जाता है। और कितना लंबा तार बनाया जाता है? 36 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। देखिए, हम देखें तो तार है वो इस प्रकार का ही होगा। अब यदि ये तार है तो ये इसका ये जो आकार है, ये जो ठोस है वो किस प्रकार का है? बेलन है। जो तार होता है ये कैसा होगा? बेलनाकार होगा। तो ऐसे है तो ये ऊंचाई है, और ऐसे है तो ये लंबाई है। इसका मतलब जो h है उसका मान कितना दिया हुआ है? 36 मीटर दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या पूछी गई है। अब देखो, यहाँ ये जो माप है वो किस में है? सेंटीमीटर में है। और यहाँ ये जो माप है वो किस में है? मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 36 में 36 गुणा 100, 3600 सेंटीमीटर। तो तार यानी बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। पाई कैपिटल आर कहते हैं, स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या बन जाएगा? 4r³/3h। मान रखो 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और बट्टे में है 3 गुणा 3600। ठीक है। अब इसको यदि हम सरल करें तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 निम 36, तो ये बन जाएगा 3 गुणा 3 9/900, और 9 एकम 9 क्या आ गया? 1/100 आ गया। किसका मान आया? आर स्क्वायर का। हमें किसका ज्ञात करना है? आर का वर्गमूल। आर बराबर हो जाएगा 1/100 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 100 का वर्गमूल 10। 10 का 1 में भाग लगाएंगे तो 0.1 और सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हो गया कि जो तार बनेगा उस तार की त्रिज्या कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। आता है
आर की त्रिज्या कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। इसी क्वेश्चन के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 नहीं है, 14 का है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ यह अपना जो चैप्टर था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।